हरे कृष्णा दोस्तों। बहुत सुकून मिलता है प्रभु के नाम में। सारी दुनिया सिमट जाती है बाके बिहारी तुम्हारे नाम में। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारा सैटरडे की मॉर्निंग हो रही है। यहाँ पे रसोई का काम मैंने कर लिया था, लंच बनाने का। बाकी सारा घर का काम अभी रह रहा था, तो बस मैं पहले लग गई थी सफाई के काम में। किचन का काम अभी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। रसोई में सिर्फ खुशी के पापा की रोटी बना के उनको टिफ़िन दे के भेज दिया था मैंने, और राहुल भी चला गया है। आरती इस टाइम पे लेटी है, तो मैंने सोचा कि पहले सफाई का काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा करके मैं पहले नहा लूँगी, उसके बाद मेरे को पूजा करनी थी। तो मैंने सोचा कि पहले सफाई का काम करके मैं नहा लेती हूँ। तो फटाफट से लग गई थी मैं सफाई करने। यहाँ पे राहुल का बेड बना रही हूँ, और मैंने बेड की डस्टिंग भी साथ के साथ कर दी है। साथ के साथ डस्टिंग करती जाऊँगी, और साथ के साथ अपना जहाँ से मुझे झाड़ू लगानी है या डस्टिंग करनी है, इस तरह से अपना मैं काम कर लूँगी। और अब यही सोचा है कि ना, पहले जब सब चले जाया करेंगे तो पहले सफाई कर लिया करूँगी, उसके बाद में किचन का काम तो खड़े खड़े नहाने के बाद भी हो जाता है। सफाई के काम में थोड़ा दिक्कत होती है, सफाई का काम नहीं हो पाता बगैर मतलब नहाने के बाद, मेरे से पता नहीं क्यों नहीं हो पाता मेरे से। और फिर बस यहाँ पे मैं लग गई थी सफाई में। अभी आरती ना लेटी, आरती नहीं उठी अभी सो के, मैंने उसको उठाया भी नहीं है। मैंने कहा चलो उठ जाएगी, कोई काम तो है नहीं ऐसा कोई भारी, और सफाई भी मैं ही कर रही हूँ, और किचन में भी कोई ऐसा कोई भारी काम है नहीं। तो बस आरती लेटी भी है अभी, और मैं फटाफट से अपने काम में लग गई थी। बस यहाँ की डस्टिंग हो गई है सारी अच्छे से, बेड बना दिया है मैंने, और झाड़ू लगानी भी शुरू कर दी है। इसी तरह से साथ के साथ मैं अपने आप ही कैमरा भी सेट कर रही हूँ, और अपने आप ही अपना काम भी कर रही हूँ। तो थोड़ा मुश्किल तो होता है खुद से रिकॉर्ड करना, कैमरे को सेट करना बार बार, और फिर अपना साथ के साथ काम भी करना। और उस तरह से मेरे को ना रिस्पांस मेरे काम में मुझे मिल नहीं रहा है, जिस तरह से मैं अपनी मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने की। तो थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ होती है। यदि आप लोग थोड़ा सा भी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा काम कैसा लग रहा है, या मेरे काम करने का तरीका, या कोई गलती या कुछ, तो मेरा थोड़ा सा वो सब देख के पढ़ के मनोबल ना बढ़ेगा थोड़ा सा, तो मेरा काम करने का मन और करेगा। या आप लोगों को क्या देखना है, मैं क्या करके आपको दिखाऊं, तो वो सब अगर आप मुझे बताओगे तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मेरी वीडियो पे थोड़ा सा व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, और प्लस कोई कमेंट भी नहीं आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ना, मेरा मन का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मेरे से को लगता है कि क्या ही रिकॉर्ड करूँ, व्यूज़ तो आ नहीं रहे, कि क्या ही रिकॉर्ड करूँ मैं, फिर क्या ही मैं वीडियो डालूँ। थोड़ा सा मन ना टूट जाता है। वो तो पता नहीं, खुशी के पापा मेरे को इतना वो करते रहते हैं पीछे से कि नहीं कर ले, तेरा इसमें मन लगा रहता है, एक तो तू वैसे बीमार रहती है, तो थोड़ा वीडियो में ही अपना ध्यान दे लिया कर, तो थोड़ा बिजी रहती है। तो इस तरह से फिर मेरे को लगता है कि चलिए कह रहे हैं तो मैं लग बनाना शुरू कर देती हूँ। तो ये सैटरडे का टाइम था, बस ये चले गए थे दोनों, और यहाँ पे देखिए मैंने बाहर हॉल की भी डस्टिंग कर दिया, साथ के साथ झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ अपनी। इसी तरह से सारा काम कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, और कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बता दिया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, या मैं आपके लिए क्या करूं, और क्या क्या आपको मैं दिखाऊं। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू भी कंप्लीट हो गई है, इस आगे वाले रूम में पहुँच गई हूँ। और यहाँ का भी बेड नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि आरती सो रही है अभी यहाँ पे। तो बस खाली यहाँ पे झाड़ू और डस्टिंग कर दूंगी, बेड बाद में बन जाएगा जब आरती उठेगी। तो बस यहाँ पे अब टीवी के नीचे की डस्टिंग रह गई, तो यहाँ पे ये भी करने लगी थी मैं। और साथ के साथ मैंने आज अलमारी भी पोंछ दी। अलमारी की मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, बस इस रूम की भी अच्छे से सारे में से डस्टिंग कर दूंगी। और रोज करते रहो ना काम, तो ना तो घर गंदा दिखाई देता, और ना ही इतना फैला हुआ होता। रोज ना करो तो फिर तो दिक्कत हो जाती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, थक भी जाते हैं, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है अगर काम को इकट्ठा करो तो। अगर हम काम रोज कर रहे हैं ना, और किसी दिन नहीं हुआ किसी वजह से, तो फिर हमें ये नहीं लगता कि हमारा घर गंदा है या हमारे घर का कोई काम नहीं हुआ। वो तो मेरा एक दिमाग है ऐसा, कि जिस दिन मैं कोई काम नहीं करती ना, उस दिन मेरे को वो काम सारे दिन अखरता रहता है कि आज मैंने ये काम नहीं किया, आज मैंने ये काम नहीं किया। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ऐसा है कि मैं कोई काम अगर किसी दिन छोड़ भी दूँ ना, तो सारे दिन दिमाग में फिर वही चलता है। इसलिए मैं जो काम डेली करती हूँ ना, वो अपना डेली ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू कंप्लीट हो गई है मेरी सारी। और ये चप्पल ठंड वाली थी जो अभी नहीं, उठा के रैक में रख दूँगी मैं, अलमारी वाली शूज़ रैक में, क्योंकि अब ठंड तो इतनी है नहीं, चप्पल कोई ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो रही है। तो बस यहाँ पे सारे अच्छे से कूड़ा उठा दूंगी मैं, और अच्छे से सारी झाड़ू लग गई है मेरी। और पोछा लगाऊंगी, आजकल मैं पोछा बैठ के ही लगा रही हूँ,
क्योंकि पता नहीं थोड़ा सा ना, वैसे तो कोई मेरी एक्सरसाइज होती नहीं है, मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पाती कि वॉक करने जा रही हूँ या कुछ। तो मैंने सोचा पोछा जो मैं वाइपर से लगाने लगी हूँ ना, बैठ के पोछा लगाने की भी बिल्कुल आदत छूट गई है मेरी, तो आजकल मैं पोछा भी बैठ के लगा रही हूँ। और ये वो वाली पन्नी थी जिसमें मैंने ऊपर छत पे बलगुड़िया बनाई थी। बलगुड़िया भी मैंने कल रात आरती से उतरवा ली थी, तो सारी सूख गई अच्छे से। वो सूखने के बाद हवा में उड़ रही थी इधर उधर, बल्कि हवा इतनी तेज़ चल रही है इन दिनों कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। तो मैंने उतरवा के ना वो बलगुड़ियों की भी सुबह माला बना के रख ली। जब खुशी के पापा चले गए थे ना, उस टाइम पे मैंने बलगुड़ियों की माला भी बना ली। बस ये दिमाग में नहीं आया कि कैमरा लगा लूँ मैं। तो वो माला बना के भी मैंने रख ली है, और एक साइड में वो बंधी रखी रहेंगी ना, इस तरह से। देखिए मैंने 11-11 बलगुड़ियों की ये माला बना ली। और हमारे यहाँ माला एक के ऊपर एक रख के मतलब जलाई जाती है घर में होली। और ये उपले वो हैं जो मैंने नवरात्रों की पूजा के लिए बनाए हैं घर में ही। इसी तरह से हर बार होली पे बन जाते हैं, गोबर आ जाता है तो बस अभी ये प्रथा हमारे यहाँ चली आ रही है, तो इसको बस कंटिन्यू किया हुआ है हमने। और आगे पता नहीं बच्चे करते हैं या नहीं करते, जब तक हम लोग हैं तब तक तो ये है कि थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कर ही लेते हैं। झाड़ू हो गई थी अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं पोछे और बाल्टी ले आई हूँ। और चाय के भी 2-4 ही बर्तन हैं, ज़्यादा कोई बर्तन भी नहीं थे, ज़्यादा कोई काम भी नहीं था बस। तो इसलिए मैंने पहले किचन को छोड़ दिया है, पहले मैंने सोचा ला सफाई का ही काम कर लेती हूँ। बस यहाँ पे पोछे की बाल्टी भी भर रही हूँ और फटाफट से पोछा लगा दूंगी। तो मैं आपको दिखा रही थी, देखिए किचन अभी ऐसे ही है। और कढ़ी चावल बनाए थे मैंने फ्राइडे की रात को, तो कढ़ी चावल रखे हैं हमारे खाने में। खाना मैंने अपना बनाया नहीं है, आरती का और अपना, तो हम दोनों कढ़ी चावल खा लेंगे। बस खुशी के पापा को मैंने कढ़ी से रोटी बना के दी थी, तवा भी साथ में रखा हुआ था, आपने देखा। दूध वाले भैया भी दूध दे गए थे, इस टाइम पे उबल गया है दूध भी। और बस मैंने पोछा लगाना कर दिया है शुरू। इसी तरह से पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। और थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ करते रहो ना, तो घर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता हमारा। मेरी तो यही आदत है, मुझे कहीं से दिखने भी लगता है ना थोड़ा सा भी फैला हुआ, तो मुझे बहुत उलझन होने लगती है। और जब तक मैं उस काम को कर नहीं लेती ना, तब तक मेरे दिमाग में वही टेंशन रहती है। और मुझे एक अजीब सी बेचैनी सी रहती है किसी भी काम को देख के, कि ये काम हुआ नहीं और ये काम बहुत फैल रहा है या बहुत गंदा हो रहा है। तो मेरा दिमाग पता नहीं कैसा सा है। तो बस काफ़ी दिन हो गए हैं, स्टोर रूम की सफाई भी मेरे को करनी है। मैं रोज़ हर मंडे को ये बोलती हूँ कि मंडे को कर लूँगी, इस मंडे को कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पा रही स्टोर रूम की सफाई भी। असल में अब ठंड तो चली गई है, गर्मियाँ होने लगी हैं, और कपड़े रजाई और वो सब कंबल वगैरह रखने हैं मुझे उठा के, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। वैसे तो मैंने पहनने के गर्म कपड़े दिखाया था आपको एक वीडियो में, वो सब तो मैंने रख दिए, लेकिन 2-4 निकले हुए राहुल के और राहुल के पापा के, तो बस वो भी उठा के रखने हैं। तो थोड़ा सा वो भी देख देख के मुझे उलझन हो रही है, और पता नहीं किस दिन वो टाइम आएगा, वो भी मैं करूँगी। सैटरडे का दिन है, मंडे को ही सोच रही हूँ, खुशी के पापा की छुट्टी होगी, तब मैं ये काम भी ज़रूर करवाऊँगी। तो बस देखिए रूम में पोछा लगाई थी, उसके बाद मैंने मंदिर के आगे से पहले पोछा लगाया है, उसके बाद मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। और आजकल बैठ के पोछा लगा रही हूँ कि थोड़ा सा बैठ के पोछा लगाने से एक्सरसाइज सी हो जाती है, और तो कोई एक्सरसाइज होती नहीं घर में मेरे से। और मेरे हालांकि बैठ के पोछा लगाने से पैरों में और हाथों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, दोबारा से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। और ये प्रॉब्लम मेरी इतनी बढ़ गई है ना, मैं बहुत परेशान हूँ इस प्रॉब्लम से, लेकिन क्या करूँ। फिर मैंने सोचा ये आदत भी पड़ गई है वाइपर से पोछा लगाने की, तो थोड़ा कभी कभी वाइपर से लगाऊँ, थोड़ा बैठ बैठ के लगाऊँ। जिस दिन लगेगा ज़्यादा दर्द है, उस दिन वाइपर से लगा लूँ। तो इसी तरह से पूरे घर में मैंने आज पोछा लगा दिया है अच्छे से। और बस किचन का काम फिर मैंने किया नहीं था, आरती ने किया है। और मैंने पोछा लगा के अपना सीधा नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैंने अपना पूजा वूजा की है, सारा काम किया, बल्कि आरती उठ भी गई थी मेरे सफाई करते करते, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पंखा चलाया था सूखने के लिए, ताकि सूख जाए। वो उठ भी गई थी, कह रही मम्मी तुम मुझे क्यों नहीं उठाती और क्यों झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ आजकल। आजकल झाड़ू पोछा मैं ही लगा रही हूँ, तो वो सोच रही मम्मी गुस्से में काम कर रही है। मैंने कहा नहीं, मेरे को करना था इसलिए मैंने कर लिया। वो मेरे बहुत वो मतलब सोच रही थी कि वो मम्मी गुस्से में है, तो बार बार एक ही बार मम्मी क्यों मेरे को उठा देती, मैं लगा देती, तुम आजकल वाइपर से पोछा क्यों लगा रहे हो, क्यों बैठ के लगा रहे हो, क्यों। मतलब मैंने कहा कोई नहीं, अब बच्चे भी कितना करेंगे, अब जितना मेरा शरीर चलता है उतना मैं कोशिश यही रखती हूँ कि मैं अपने आप से करती रहूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा पोछा अच्छे से लग गया है, बालकनी में भी मैं लगाई ही थी, और अब मैं जा रही हूँ जीने में पोछा लगाने। अच्छे से जीने भी साफ़ कराऊंगी मैं। और वही आदत है कि जीना भी डेली ही साफ़ करते हैं, कोई भैया करे ना करे, लेकिन बस मुझे तो आदत है कि जीना भी डेली ही साफ़ करते हैं, क्योंकि वही फिर जीने की मिट्टी या गंद अंदर आता है, मुझे नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों। और बस यहाँ पे सफाई अच्छे से हो गई है, मैं बिछा देती हूँ यहाँ पे मैट वगैरह, और अच्छे से अपना
जो चीज़ जहाँ की है वहाँ रख देती हूँ। और बस इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया, और जब साफ़ सफाई कर लो तो मन को जो सुकून मिलता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। अच्छे से घर साफ़ सुथरा हो गया है और सारा काम हो गया है। मैं जाती हूँ नहाने, और यहाँ का बेड दिखा रही थी मैं, यहाँ का बेड अभी बनाना है। तो फ्रेंड्स, काम सारा हो गया है, नहा धो के पूजा भी कर ली है और आरती भी उठ के नहा ली है। सारा काम हो गया है। बस मैंने किचन की कोई वीडियो फिर बनाई नहीं, फटाफट से सफाई करने के बाद फटाफट से किचन का समेट के और अपना नहा के पूजा कर ली थी। बल्कि किचन का आरती नहीं किया है, आरती उठ गई थी उस टाइम पे। फिर आरती बोलने लगी कि लाओ किचन मैं समेट रही हूँ, तुम नहा के पूजा कर लो फटाफट से मम्मी। फिर मैं नहाने चली गई थी और आरती ने किचन समेट दी थी। चाय के 2-4 बर्तन थे जो वो कर दिए थे आरती ने, और गैस स्लिप साफ़ कर दी थी। खाने में कुछ बनाना नहीं है, कड़ी चावल रखे हैं। खुशी के पापा को सुबह रोटी बना के कड़ी से दे दी थी मैंने। और अपना बेड भी उसने समेट दिया, उठी थी सो के तो बेड भी समेट दिया उसने, अपना कंबल तय बना के रख दिया है और बेड भी बना दिया है। और अब मैंने चाय चढ़ाई है पूजा करके अपना, और वो भी नहा के आ गई है, खड़ी है वहाँ पे। और चाय चढ़ा दी है यहाँ पे मैंने अपनी, चाय बन रही है, ये दिख नहीं रही और आज ये फाइनली मलाई निकाल के मैंने बाहर रखी है। चाय पी के उसके बाद इस मलाई को भी भगोने में करके खाली निकालती हूँ। तो थोड़ा ठंडी है ये, जब तक थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी। और बस इसी तरह से सुबह के काम निपटाया। सुबह उठते ही सोचती हूँ कि वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, लेकिन ना शरीर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होता है उस टाइम पे, एकदम अकड़न सी, दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई हुई होती है। तो बस जैसे तैसे उठ के खुशी के पापा की रोटी मेरे को बना के देनी पड़ती है। बल्कि मेरे से ना हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द के मारे ना ये चीज़ में रोटी भी नहीं बेल पाती बेलन से। तो जैसे तैसे उठ के सुबह उनको रोटी बना के देती हूँ, और फिर जब वो चले जाते हैं उसके बाद सारा काम करती हूँ बाद में, थोड़ा बैठ के। तो चाय वाय पियेंगे दोनों बैठ के, आरती भी और मैं भी। आरती ने तो भी मतलब नहाने से पहले भी नहीं पिया आज। और कड़ी चावल रखे हैं खाने में यहाँ पे, ये तो यही गरम करके खा लेंगे। तो बस इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।